वेलकम टू डैडाज रेसिपीज। और आज डैडाज किचन में बनने जा रही है जी बहुत ही यूनिक रेसिपी, और वो है पोटैटो सीख कबाब या वेजिटेबल सीख कबाब। बहुत ही यमी और बहुत ही डिलीशियस बनते हैं और बहुत ही झटपट से बन जाते हैं। तो बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। एक मैं तोड़ के आपके साथ शेयर भी करती हूँ, देखें किस कदर जूसी हैं ये अंदर से। बहुत ही मज़े के और बहुत ही डिलीशियस बनते हैं। तो चलें बनाने की तरफ चलते हैं जी। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे जी, हमने पैन में लिए हैं 2 टेबल स्पून बेसन और 1 टेबल स्पून मैंने ले लिया है मैदा। इनको हम रोस्ट कर लेंगे हल्की आंच पे, ताकि ये बहुत अच्छे से भुन जाएं और इनका कच्चापन जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। जी 2 से 3 मिनट हो गए हैं लो फ्लेम पे मुझे इसे रोस्ट करते हुए। तो बेसन और मैदा हमारा बहुत अच्छा सा रोस्ट हो गया है, खुशबू आने लग गई है। तो अभी मैं इसको उतार लूँगी जी। तो ये बहुत अच्छा सा रोस्ट हो गया। अभी हम इसको साइड पे रख देंगे और हम चलेंगे जी अगले स्टेप पे। जी तो मैंने यहाँ पे अब बॉल ले लिया है। इसमें क्या करेंगे जी, मैंने यहाँ पे 3 से 4 मीडियम साइज पोटैटोज लिए, उन्हें बॉईल किया और उन्हें मैश कर लिया। आप चाहें तो आप इन्हें ग्रेट भी कर सकते हैं। पोटैटोज ऐड कर दिए जी। और अभी हम इसमें कुछ वेजिटेबल्स ऐड करेंगे, जिसमें मैंने ली है जी कैबेज, जिसको मैंने बहुत फाइन चॉप किया है। हाफ कप वो मैं ऐड कर रही हूँ। साथ ही मैं एक मीडियम साइज मैंने पोटैटो लिया, उसको भी बहुत अच्छा सा चॉप कर लिया, वो ऐड कर रही हूँ। एक कैप्सिकम मैंने ली, उसको भी मैंने चॉप कर लिया, वो ऐड कर रही हूँ। और फिर प्यारे से कलर का जी टमाटर, उसको भी मैंने चॉप कर लिया। और एंड पे इसमें जाएगा जी हरा हरा धनिया। जी सारी वेजिटेबल्स डल गई जी। अभी हम आपके साथ शेयर करेंगे स्पाइसेस, और स्पाइसेस में कुछ हम डाल रहे हैं इस तरह से 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून यहाँ पे हम मेथी डालेंगे, 1.5 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1/4 टीस्पून हल्दी, 2 टीस्पून मैंने यहाँ पे रेड चिली पाउडर लिया है, 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे सॉल्ट लिया है, 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे ब्रेड क्रम्स लिए हैं। ये उसको बहुत अच्छी सी बाइंडिंग देंगे इन द सेम वे जैसे बेसन और हमने उसको भूना, और उसको ड्राई भी करेंगे। एंड साथ में मैंने 2 टेबल स्पून लिया है जी सूखा धनिया। उसको मैंने पहले रोस्ट किया और फिर मैंने उसको दरदरा सा कर लिया। ये सारे स्पाइसेस अब जाएंगे जी इसके अंदर इस तरह से। चलें जी। और अभी हम क्या करेंगे, अभी हम वही करेंगे जो हमें करना चाहिए, यानी हम इसे हाथों से बहुत अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छी सी मिक्सिंग हो गई। 1 टीस्पून हम इसमें चाट मसाला भी ऐड करेंगे जी, इसको बहुत अच्छा सा फ्लेवर देगी। और एंड पे मैं इसमें डाल रही हूँ जी वो बेसन और मैदा जो कि हमने बनाया है जी तो ये रोस्टेड मैदा और बेसन चला गया। अभी हम इसको बहुत अच्छा सा मिक्स कर लेंगे, क्योंकि ये डालने से इसमें बहुत अच्छी सी बाइंडिंग आ जाएगी और इसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा सा हो जाएगा, जैसा कि सीख कबाबों के मटेरियल का होता है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा जी। तो बहुत अच्छा सा हमारा मिक्सचर जो है वो रेडी हो गया है। तो अभी हम इसके सीख कबाब जो है वो बना लेंगे जी। तो हमने थोड़ा सा मटेरियल लिया, उसका इस तरह से गोला सा बनाएंगे और फिर हम क्या करेंगे, चाहे तो अपने हाथों को ग्रीस कर लें और फिर हम किसी भी स्टिक पे, या आपके पास अगर सीख पड़ी है तो उस पर इस तरह से उसको लगाएंगे और फिर उसको इस तरह से सिलेंड्रिकल करते जाएंगे। और फिर जिस तरह हम सीख कबाब पे इस तरह से निशान डाल देते हैं अपनी फिंगर्स का, वो डाल देंगे ताकि बिल्कुल ओरिजिनल सीख कबाब लगे जी। ये हमारा आलू का कबाब। तो इस तरह से मैं कुछ फिंगर्स से इसके ऊपर निशान डाल रही हूँ। चलें जी, ये हमारा सीख कबाब रेडी हो गया। तो आप चाहें तो आप इसे स्टिक पे भी रख के फ्राई कर सकते हैं, और आप चाहें तो ये देखें मैंने एक बना के तो स्टिक से उतार के रख लिया है, ये आपकी अपनी मर्जी है। तो इसी तरह मैं बना बना के रखती जाऊंगी। तो ये देखें जी, मैंने सीख कबाब आलूओं के बना के तो रख दिए हैं, मैंने स्टिक से उतार लिए। तो अभी हम इन्हें करेंगे फ्राई जी तो शैलो फ्राइंग कर रही हूँ मैं, और मैंने 3 कबाब फ्राई होने के लिए डाल दिए हैं। और आप देख सकते हैं कि इसी तरह पलट पलट कर हम इन्हें फ्राई कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पे करेंगे ताकि अंदर तक ये फ्राई हों और बहुत ही खूबसूरत कलर आ जाता है। यह है कि अगर आप तेज़ आंच करेंगे तो ये जल्दी से ब्राउन तो हो जाएंगे, लेकिन ये अंदर तक उस तरह से कुक नहीं होंगे।
ये देखें जी किस कदर खूबसूरत कलर्स के साथ हमारे आलू के सीख कबाब रेडी हो गए हैं। जी तो हमारे पोटैटो सीख कबाब रेडी हैं, बहुत ही यमी, बहुत ही डिलीशियस। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।